जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना गुरुपा। हर वक्त हर सांस का शुक्राना गुरुपा। ये सांसें भी आपकी वजह से चल रही है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मैंने यही बोला था कि मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा 11 के पहले आए और सही सलामत आए, क्योंकि है ना गुरुपा वो हमेशा कभी कभी 12 के बाद आते हैं और ड्रिंक करके आते हैं। तो मुझे टेंशन आता है कि वो ड्रिंक करते तो कोई उनका कुछ भी फ़ायदा ना उठाए। तो गुरुपा आप हमेशा भी उनको 11 के पहले ही लाते हो घर पे और सही सलामत आते हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। उनका जो भी वशीकरण काटने के लिए शुक्राना गुरुपा। जो भी किया था ये ससुराल के तरफ से किया था गुरुपा, वो भी आपने काट दिया। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और पहले तो मेरे हस्बैंड अंकल मेरा कुछ भी नहीं मानते थे, ना मुझे कुछ इज़्ज़त मान सम्मान कुछ भी नहीं देते थे गुरुपा। बट आप जैसे मैं सत्संग सुनने लगी, बहुत सारे सत्संग सुने। ससुराल वाले वशीकरण करते, मैके से जो मेरी भाभी उसका भी आपने मुझे सपने में ड्रीम दर्शन दिया वो, और उसके साथ कोई तो है मिला हुआ, उसका भी मुझे आपने फेस दिखाया गुरुपा। और ये लोग सता रहे हैं करके, मेरी जेठानी मेरी ननंद जो कोई है मेरे जो हस्बैंड अंकल की बुद्धि को ये किया था। बट आपने सब वशीकरण काट दिया गुरुपा, ब्लैक मैजिक जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गुरुपा, और पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी दी गुरुपा। मारण क्रिया से जो भी गंदे गंदे क्रिया करके मुझे हेल्थ बहुत प्रॉब्लम किया था गुरुपा, खास करके मेरा स्टमक, कॉन्स्टिपेशंस, फिर मेरे अभी रिसेंटली हार्ट्स में दिक्कत आना। बट ये आप सब सत्संग सुनवा के ही मेरी सब बीमारियां काट रहे हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना। क्योंकि मुझे बहुत चेस्ट में भी पेन हो रहा था गुरुपा, बट मैंने आपके 2-3 सत्संग सुने गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और स्टमक के रिलेटेड जो मैंने आज सत्संग सुना शोधी हरे टैबलेट का, वो तो मैं लेती हूँ गुरुपा, और मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी अमेज़ॉन से। बट वो गोली नहीं है, उस शोधी हरी ही है और जीएम कंपनी की ही है गुरुपा, और मैंने आपसे ही प्लेस करवाई है, तो मैं वो भी लेती हूँ गुरुपा। और नॉर्मल पानी में लेती हूँ, पर मैं अभी गर्म पानी में लूँगी क्योंकि मैंने सत्संग सुना है, तो मैं वैसे ही करूँगी गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना गुरुपा। हर वक्त हर पल आप एहसास दिलाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट हमारा ही मन है ना गुरुपा, हम इंसान हैं, बहुत डामाडोल होते हैं, पता नहीं किस वजह से गुरुपा, पर आप ही हो ना, आप बहुत बहुत प्यार करते हो गुरुपा, बहुत बहुत प्यार करते हो। मेरे हस्बैंड अंकल को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो, आपके चरण कमलों में उनको भी लगाओ। मेरी आने वाली हर पीढ़ी गुरुपा आपके चरण कमलों में ही रहे, और मैं मेरा ये जन्म आने वाला सब जन्म आपके चरण कमलों में ही रहे गुरुपा। सुख और शांति से रहे। मेरे ससुराल और मैके से जो भी पितृ अशांत है उनको शांति और सुख प्रदान करो, और आपके चरण कमलों में रखो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से। मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ़ किया था गुरुपा, और मेरी जेठानी भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा कुछ पढ़े कुछ आगे जाए ना। मेरी छोटी आंटी को भी उसने पता नहीं क्या करते हैं ये लोग गुरुपा, मुझे कुछ भी नहीं जानना, ना
पहचानने पर मैंने सत्संग के माध्यम से सब कुछ सुना है, अलर्ट हूँ गुरुपा। बस ऐसे लोगों से हमें दूर रखना गुरुपा। बाकी मैं उनके लिए कुछ भी ना बुरा सोचती हूँ, ना कभी सोचा है गुरुपा। बट हाँ, एक ही मेरे दिल में है कि अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं और आप मुझे मिले हो तो मुझे ज़रूर न्याय मिले गुरुपा। और मेरा दिल जानता है कि मुझे न्याय तो ज़रूर मिलेगा गुरुपा। क्योंकि है ना गुरुपा, जैसे आपने मेरा सफ़र देखा है, मैंने जर्नी देखी है गुरुपा, जो मेरा संघर्ष आपने देखा है, अनजाने जाने में जो लोगों ने बहुत बहुत जो भी दिक्कतें दी है, मैंने उनके लिए कभी उनको कुछ भी नहीं बोला। बस मैं मेरे ईश्वर पे आस्था मेरी हमेशा टिकती है और टिकी रहेगी गुरुपा। क्योंकि ये बुद्धि आपने दी है, इसके लिए आपको ही अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस मेरे हस्बैंड अंकल का जो प्यार है ना, वो बढ़ गया है गुरुपा, पहले से काफ़ी बढ़ गया है गुरुपा। वो अपने बच्चों को बच्चे समझने लगे हैं, मुझे एक अच्छी इज्जत देते हैं गुरुपा। ये आपके वजह से है गुरुपा, नहीं तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था गुरुपा, कुछ भी नहीं था। बट आपके वजह से सब कुछ हो गया है गुरुपा। प्यार से रहते हैं, प्यार से बर्ताव करते हैं, बच्चों से भी प्यार से बातें करते हैं गुरुपा, और मुझसे भी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना गुरुपा। बच्चे भी मुझसे प्यार से बातें करते हैं, नहीं तो बहुत ज़िद्दी होते थे, अननेसेसरी झगड़ा, अननेसेसरी कुछ भी वर्ड्स बोलना गुरुपा जो दिल को लगे। पता नहीं गुरुपा, कौन क्या नहीं, मुझे नहीं पता। बस आपके छत्र छाया में हम प्रोटेक्टेड रहे, इतना ही इच्छा है गुरुपा। हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। आप ऐसे सत्संग सुनवा के हमें ब्लेस करो गुरुपा। हमारे में और कोई सत्संग परिवार में कोई बीमारी ना होए, सब तंदुरुस्त रहे गुरुपा, और आपकी भक्ति में लीन रहे और खुद के कर्म भी करते रहे गुरुपा। अच्छे कर्म करे, भक्ति में रहे गुरुपा, आपका गुणगान करते रहे, क्योंकि आपकी मेहर भरी नज़र हमेशा हर सत्संग परिवार पे है। आप खुद का भी ख्याल रखना गुरुपा, आप खुद का बहुत बहुत ख्याल रखना गुरुपा। मेरे प्यारे ईश्वर, आप खुद का भी बहुत बहुत ख्याल रखना। आप बहुत बहुत प्यारे हो, हमारे कल्पना से परे हो गुरुपा। आप बहुत बहुत प्यार करते हो, रियली आप बहुत प्यार करते हो गुरुपा। और सही सही समय, सही टाइम आने पे ही आप जो भी उनके लिए सही होता है वही आप करते हो। ये भी सत्य बात है गुरुपा। जो हमारे लिए अच्छा होता है वही हमारे लिए आप करते हो गुरुपा। हमें रियली आपसे कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, आपको मनना चाहिए, आपसे प्यार करना चाहिए गुरुपा। आपके भक्ति में हमेशा रहना चाहिए गुरुपा, निडर होके, डरना नहीं चाहिए गुरुपा। ये सब कुछ आपके भक्ति के वजह से ही हुआ है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना प्रभु। आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरुपा। मेरे छोटी आंटी, उसकी भी कुछ नेगेटिविटी उसने की थी गुरुपा, ये कंक्रांत में और ये गुप्त नवरात्रि में, वो भी आपने हटा दी गुरुपा। हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना हमें समझने के लिए, आपके चरण कमलों में और आपका एक सत्संग परिवार का हिस्सा बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और ये शुक्राना भी हमारे लिए ही अच्छा रहता है, ये भी बताने के लिए गुरुपा। नहीं तो हम तो क्या है गुरुपा, खाना पीना बस रहना। बट ये शुक्राना करना, शुक्राना शेयर करना, ये सब कुछ बहुत बहुत ब्लेस है गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बताने के लिए। शुक्राना, कोटि न कोटि शुक्राना गुरुपा। गलती से भी गलती ना करे गुरुपा, अच्छे कर्म करे, अच्छे रहे, आपके रज़ा में ही राज़ी रहे, आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चले गुरुपा। आप ही हमारे सब कुछ हो। मैं तो आपको बहुत मानती हूँ गुरुपा। मेरा महका भी आप, मेरा ससुराल भी आप, मेरा सब कुछ आप गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को आपने बहुत अच्छा किया है गुरुपा, शुक्राना। वैसे ही हर आंटी के अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। वो अपने आंटी को इज़्ज़त दे, प्यार मान सम्मान दे, यही आंटी चाहती है गुरुपा। पैसों से भी ज़्यादा मान सम्मान बहुत बहुत प्यारा रहता है गुरुपा, ये तो आपको पता ही है। और मेरे जो गुरुपा है वो रियली आंटी को मान सम्मान ज़रूर दिलाएंगे और दिलाते ही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना। मेरी हेल्थ ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना
मेरे तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज भी क्या बड़ा संकट था जो अपने छोटे में टाला है गुरुपा। आज एकादशी था, गुरुवार भी था गुरुपा, बट जो भी संकट था वो आपने हर लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ब्लेस समझती हूँ मैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है रियली। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी का गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम लाखों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरे संध्या वेला का शुक्राना है, गुरुपाल से स्वीकार कर लेना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, आपके चरणों में सत सत नमन गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आज टेलीपैथी के द्वारा मैसेज था। संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी सबसे पहले जय गुरु जी, माफ़ करना मुझे। और आज अंकल जी को भी जय गुरु जी। और संगत जी, मुझे गुरु जी ने 2023 में अपने साथ जोड़ा था। उसके बाद गुरु जी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। मुझे लाइफ ब्लेस की है, मुझे हेल्थ वेल्थ ब्लेस की है, बच्चों को ब्लेस किया है और घर को ब्लेस किया है, नेगेटिविटी को दूर निकाला है। और आज संगत जी, आज रविवार है, 1 तारीख है फरवरी की और 2026 है। तो गुरुजी ने आज गुरुजी का दुगरी मंदिर में गुरुजी ने मुझे बुलाया था। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। इतना अच्छा लंगर प्रसाद खिलाया गुरुपा ने, दर्शन इतने प्यारे करवाए और इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। सारे संगत परिवार को संगत परिवार से भी मिलवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी इन रहमतों का हम शुक्राना तो नहीं कर सकते हैं, आपके हम बखान कर ही नहीं पाते हैं संगत जी। गुरु पाके इतनी रहमतें होती हैं कि हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम क्या बोलें। उनकी बड़ाई हम कैसे कर सकें, हमारे पास शब्द ही नहीं है। गुरुपा, उसके लिए भी गुरुपा अपने आप हमारे से शुक्राना करवाते हैं। शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि बेटा, पितरों का आशीर्वाद अब हर कदम तेरे संग है। अंधेरा मिट गया और जीवन में उजाला आएगा। शुक्राना का शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोट शुक्राना। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, अभी मुझे डांट भी लगी है गुरुपा से, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा आपसे। मैं मतलब कि कभी किसी का फ़ोन आ रहा था, कभी किसी का फ़ोन आ रहा था। गुरुपा कह रहे थे कि तेरे से मेडिटेशन नहीं किया जाता है। मेडिटेशन मीन्स थोड़ी देर अगर पता नहीं है तो मंत्र जाप कर ले आंखें बंद करके। और मैं कब से तुझे देख रहा हूँ कि तेरे हाथ में आधे घंटे से फ़ोन है। माफ़ करना गुरुपा, मैं अभी करती हूँ। पहले मैंने सोचा कि पहले संध्या वेला का शुक्राना कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मंत्र जाप करती हूँ। तो संगत जी, देखा गुरुपा ने मतलब कि अभी जस्ट मतलब कि मैं जो शुक्राना कर रही हूँ ना, उससे पहले मैंने ये देखा टेलीपैथी के द्वारा गुरुपा का मैसेज था कि तेरे हाथ में आधे घंटे से फ़ोन है, उसके बाद भी तू फ़ोन नहीं रखना चाहती है। तेनू बार बार टेलीपैथी द्वारा मैं मैसेज कर रही हाँ कि मंत्र जाप कर, तेनू नहीं सुनाई देता। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी गुरुपा। अभी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आपकी चली बेटी है, नादान बेटी है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती है। तुसी दीन दयाल हो, बख्शनहार हो, अपनी बेटी को चरनी सन्नी लगाए रखना और अपने भक्ति शक्ति से ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस घर में मेरा स्वरूप आता है ना, उस घर के हर सदस्य की रक्षा मैं खुद करता हूँ। कई बार
संगत बीमार होती है या उसका कोई रोड एक्सीडेंट या कोई कष्ट आने वाला होता है, उस पल मेरे स्वरूप का रंग बदल जाता है या अपनी जगह से हिल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। ये तो बात सही है संगत जी, मतलब कि मैंने देखा गुरु जी का, मतलब कि जो मेरे पास एक वाइट चोले में स्वरूप है, पॉकेट स्वरूप है संगत जी, वो काला हो गया था पूरा। मुझे माफ़ करना गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। इतने बड़े कष्ट को अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना, शुक्राना। आप पता नहीं कौन कौन से कष्टों को लेते हो गुरुपा, शुक्राना बाबा, शुक्राना। और अपनी जगह से हिल जाता है या कांच टूट जाता है, क्योंकि उस पर तेरे ऊपर आने वाले हर कष्ट को मैं अपनी तरफ खींचता हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। तभी संगत जी कई बार जो होती इतनी काली हो जाती है, बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, जलने के बाद समझ नहीं आता है भी ये क्या होता है क्या नहीं होता है। शुक्राना बाबा। 3-4 दिन से गुरुपा मुझे तितली रूप में भी, फूल के रूप में भी ब्लेस कर रहे हैं ज्योत में। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। तेरी और तेरी रक्षा करता हूँ। ऐसी स्थिति में घबराने की जगह अनंतम शुक्राना करना, क्योंकि जो चोट तुझे लगने वाली थी वो मैंने सह ली। जो टूटा हुआ कांच था, स्वरूप का आधा अपनी जगह से अलग हो जाना, इस बात का सबूत होता है कि साक्षात महाशिव ने तेरी ढाल बनकर रक्षा की है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। मेरे सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना बाबा, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, मुझे करोड़ों में मुट्ठी भर संगत अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। मैं आपका मतलब किस तरह शुक्राना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। और संगत जी गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि जब तुमने मुझसे मेरे साथ अगर डायरेक्ट कनेक्शन बनाना हो ना, तो ये ऐसा करना कि दिन में किसी भी समय सूरज ढलने से पहले मेरा मंत्र जाप करके 2 इलायची खा लेना। तेरे ऊपर का पुराने से पुराना जादू टोना भी उतर जाएगा। मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखा संगत जी कितना ख्याल रखते हैं गुरुपा, हमारा कितना ख्याल रखते हैं, और गुरुपा की ब्लेसिंग तो नसीब वालों को ही मिलती है। और देखिए ना संगत जी, आज दुगरी में भी मतलब कि मैं गई थी, मैंने कहा कि मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज वाला स्टिकर मिले, तो जब हम ब्लेसिंग लेने के लिए खड़े, उन्होंने कहा कि कौन सा क्या लेना है आपको, वो पूछते हैं ना सेवादार अंकल। तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या कि आपको आंटी क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे स्टिकर चाहिए। मैं मन में सोच के गई थी कि मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज वाला स्टिकर मिल जाए, तो देखा ना संगत जी वही मुझे मिला। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। गुरुपा हमारे मन की बात को कैसे जान जाते हैं, कैसे पहचान लेते हैं, समझ ही नहीं आता। हम पलक झपकने के लिए भी देर लगाते हैं, लेकिन गुरुपा उससे पहले हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, हर चीज़ हमारे आगे रख देते हैं। अपनी बेटियों को इतना ब्लेस करते हैं, उनके ऊपर किसी भी कष्ट को आने से वो अपने ऊपर ले लेते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। हम तो शुक्राना भी नहीं कर सकते गुरुपा, हम नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के लिए। और गुरुपा हम तो इसी में मतलब कि अपने आप को सौभाग्यशाली और किस्मत वाले समझते हैं कि गुरुपा ने हमें चुना है और हमें अपनी संगत बनाया और हमें अपने आशीर्वाद से खूब ब्लेस किया है। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। नीम करोली बाबा जी के चरणों में भी कोटि नमन हो, और उनके चरणों में भी सत प्रणाम और शुक्राना, शुक्राना। और कुलदेवी मैया के चरणों में कोटि नमन, पितृजनों के चरणों में कोटि नमन। गुरुपा कहते हैं कि आज का पूर्णमासी का दिन है बेटा, आज मैंने तुझे दिव्य रोशनी से ब्लेस किया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। किस किस बात का शुक्राना करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आता बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बा कमाल रहमत जो सारे संगत परिवार पर भी ऐसी हो, सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, सबको भक्ति शक्ति से ब्लेस करना, अपनी चरनी शरणी लगाना। गुरु चरण सच्ची शरण, गुरु चरण दुख हरण। और राज अंकल जी को भी
खूब खूब ब्लेस करना, क्योंकि वो भी इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं। ये भी किस्मत वालों को ही सेवा मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कदे भी ऐ ना कहो, कदे भी नेगेटिव सोच ना सोचो, ना ही नेगेटिव कहो। कई बार हमारे मुंह से ऐसी नेगेटिव चीज़ें निकल जाती हैं जो यूनिवर्स जो है उसे कई बार वो पूरा कर देता है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, और हमेशा ये बोलो कि जो भी होगा हमारे साथ अच्छे से अच्छा होगा। और हमेशा गुरु जी का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। स्वस्थ हूँ, मुझे हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। बच्चों के अनसंग रहने के लिए शुक्राना। और सारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए, इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना। मुझे सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना। सत्संग के द्वारा मेरी रोगों को काटने के लिए शुक्राना। मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना। वो भी कहते हैं कि हमारी तरफ से भी शुक्राना कर देना। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। सबको ब्लेस करना गुरुपा। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको अपने चरनी शनि लगाना, भक्ति शक्ति से ब्लेस करना, तो सबकी गलतियों को माफ़ करना गुरुपा, और सबका मार्गदर्शन करना, और पितृजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनका भी मार्गदर्शन करना गुरुपा, उन्हें भी दिव्य रोशनी से ब्लेस करना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर, गुरुपा की बेटी, मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं पहले मंत्र जाप से करती। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना करें। संगत जी, मेरी लाइफ स्टोरी ऐसी है ना, बचपन से लेकर मतलब 15 साल की उम्र तक हम लोग ने बहुत दुख झेला है, क्योंकि मेरे डैडी मतलब पुलिस में थे। वो हवलदार की जॉब करते थे मेरे डैडी, और हम लोग 9 बहन थे। तो हम लोग को, मेरी जो बड़ी दीदी थी वो बहुत अच्छी थी, वो घर का बहुत ध्यान रखती थी। वो चावल वगैरह बेचती थी वो टाइम में भी, बहुत साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो हम लोग ने बचपन से लेके हम लोग ने बहुत दुख झेला है संगत जी। हम लोग 9 बहन थे, 9 बहन के ऊपर एक भाई हुआ था, और हमारे माता पिता बहुत अल्कोहल लेते थे। इसके लिए हम लोग कई बहनों लोग की पढ़ाई भी नहीं हुई। मैं तो सिर्फ 2 क्लास पढ़ी, मेरी दूसरी वाली वो भी 2 क्लास पढ़ी है। मेरी बड़ी दीदी वो तो एकदम बड़ी थी, वो लोग तो कुछ भी नहीं पढ़े। हम लोग 3 बहन 2-2 क्लास तक पढ़े थे। और जब बाकी जो बहन थे, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया मैंने खुद किया। मैंने उनके लिए मेहनत ली। मैंने सोचा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है तो आगे इंसान कैसे बढ़ेगा। तो संगत जी, हमारे जीवन में इतना उतार चढ़ाव है। कई टाइम में ऐसा हुआ कि मुझे गलत रास्ता चुनना पड़ा था, मतलब ऐसे लोगों से दोस्ती करके। तो मुझे वो दिन याद आते हैं ना संगत जी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। और मेरी, जब मैं 12-13 साल की थी तभी मेरी शादी कर दिए थे मेरे माता पिता लोग, एक अल्कोहल की बॉटल के लिए। तो वो टाइम में कैसा था ना संगत जी, जो माँ बाप बोलते थे ना वही हमको मानना पड़ता था। मगर हम देखते हैं अभी के जो दुनिया में जो लड़के लोग इतना पढ़े लिखे हैं, मगर वो लोग उतने होशियार नहीं है, मतलब घर गृहस्थी जिम्मेदारी निभाना नहीं जानते। मगर हम लोग बोले छोटे थे, मगर हमें उतनी समझ थी कि माता पिता जो भी बोलते थे उनका कहाँ मानना। और वो लोग से हमको डर भी लगता था बोलने के लिए। बाप यहाँ बोले गए तो फिर मेरे डैडी बहुत प्यार करते थे हम लोग बहनों लोग से, और उनको बेटा चाहिए करके हम लोग 9 बहन हो गए। फिर हम लोग ने, वो लोग दोनों अल्कोहल लेते थे, इसलिए मैंने, जब मैं बिजनेस करने लगी थी ये बाहर गाँव का, बैंकॉक का मैं बिजनेस करती थी संगत जी, ऐसे दोस्ती दोस्ती यारी में। तो मैंने पासपोर्ट बनवा के वो टाइम में मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मैंने ली। मेरे सारे बहनों लोग की शादी मैंने कराई, बाद में मैंने शादी किया संगत जी। तो कैसे हुआ ना संगत जी, मैं
4 बहन लोगों को मैं पढ़ाई लिखाई मैंने खुद किया। आज वो लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे, अपना-अपना घर गृहस्थी है। मतलब बहुत एनआरआई नहीं बोल सक, एक है थोड़ी एनआरआई, बाकी सब नॉर्मल लाइफ़ जीते ऐसे। तो कैसे है ना संगत जी, जब मेरे अंकल जी थे और मेरा भी प्यार से शादी हुआ था, जब मैं गलत रास्ते में थी, वहाँ मेरी उनकी मुलाकात हुई थी और वो शादीशुदा थे। और उस टाइम में 15 साल की उम्र में क्या समझ रहेगा संगत जी, है ना? तो मैं आज गुरुपा के सामने बता रही हूँ। तो उस समय हमें समझ नहीं था कि क्या करना क्या नहीं, और हमें समझाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मेरी दीदी वो टाइम में मर चुकी थी बड़ी वाली। तो उसके 4 बच्चे थे, उनको अभी मैंने देखभाल किया। उनको भी 12वीं तक मैंने पढ़ाई लिखाई किया। उसकी बहुत इच्छा थी मेरी दीदी की कि उसका बड़ा बेटा पुलिस बने, मगर वो नहीं, वो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ा। फिर वो भी गलत रास्ते में गया। फिर भी मैंने उनकी बहन लोग की ज़िम्मेदारी 12वीं तक पढ़ा के उन लोग की शादी ब्याह सब मैंने रचाई संगत जी। और संगत जी, मैंने अपने बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं सोचती थी अरे मेरे बारे में क्या है, मैं तो बिज़नेस करती हूँ, मैं कैसे तैसे जी लूँगी। मगर आने वाला समय मेरे बहन लोग अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो उनकी भी हमारी जैसी हालत होगी, तो उनको भी कहीं गलत रास्ता ना चुनना पड़े। तो उस डर से ना संगत जी, मैंने चारों बहन लोग को पढ़ाई लिखाई मैंने उनको सिखाया है। आज वो लोग उनके पैरों में जॉब बीप करके वो लोग काम करके खाते हैं। तो कैसा है ना संगत जी, मेरा जो मैंने मतलब मंदिर में शादी किया था, तो वो जो अंकल जी थे वो क्रिश्चियन थे, और मैं तभी वो टाइम में क्रिश्चियन को फॉलो करती थी, इतना नहीं, मैं तो हिंदू थी। हम लोग कन्नड़ा है, मैं महाराष्ट्र की हूँ, सोलापुर साइड। तो मेरी बचपन में शादी हुई थी, फिर मेरी तलाक भी हो गई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं था शादी क्या होता है क्या नहीं। और वो जिससे मेरी शादी हुई थी वो चोरी करता था, तो मुझे वो पसंद नहीं था। मैं बोली ये चोर है, इसके साथ मेरी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, तो मैंने तलाक ले लिया। और उसके बाहर भी बहुत सारे अफेयर थे, मैं देखती थी, थोड़ा समझ था संगत जी, इतना नहीं था। फिर मेरी तलाक होने के बाद फिर मैं संगत जी ऐसे फ्रेंड लोगों से दोस्ती करते करते मैं गलत राह चुन लिया मैंने। जब मैंने गलत राह चुना तब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी कि बाबा ये रास्ता बहुत गलत है, कल पता नहीं क्या होगा, कई बीमारी लग सकता है ये, मतलब बहुत सारे डर लगता था मुझे। तो फिर मैं बोला अभी क्या करूँ, या तो मैं सोचा कोई अच्छा कोई लड़का मिलेगा या तो उससे शादी करके मैं बाजू में तो मेरी घर की हालत बहुत बुरी थी संगत जी, क्योंकि मेरे माता पिता वो अल्कोहल लेते थे, हम लोग का ध्यान नहीं रखते थे। मतलब हर चीज़ में मेरे बहन लोग को मैंने, जैसी मेरी दीदी थी, मेरी दीदी ऑफ होने के बाद उसी के जैसे मैंने भी घर को संभाला, सबका देखभाल किया, पढ़ाया लिखाया उनके बच्चों को भी। आज मेरे बहन के बच्चे भी अच्छे इसमें हैं, उनका अपना खुद का मकान वगैरह सब अच्छी परिस्थिति में है, परमेश्वर की दया से। तो मैं क्रिश्चियन का मैंने स्टडी किया मैंने, कि मेरे पति ने क्रिश्चियन थे, प्रोटेस्टेंट थे, वो पढ़े लिखे थे। तो उनका मेरा दोस्ती हुआ संगत जी, ऐसे ही गलत राह से। जब मैं पार्लर का कोर्स करती थी और मैं पार्लर में जॉब करती थी, मैंने उनका झाड़ू पोछा ऐसे करके मैंने थोड़ा थोड़ा पार्लर का सीखा मैंने। जब मेरी उनकी दोस्ती हुई तो उसके बाद में अभी मुझे इतना ये नहीं लगा, तो मैंने, मेरे दिमाग में एक ही था कि भाई आज की तारीख में अगर पैसा रहेगा तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग बहुत गरीब थे ना संगत जी, मेरे डैडी अल्कोहल लेते थे और उनको तो कुछ पड़ा ही नहीं था बेटी लोग का। तो कैसा था ना संगत जी, तो वो बातों से मुझे बहुत दिल में दर्द था। फिर मैंने बोला नहीं, मेरी हम लोग की वजह से मेरे माता पिता ध्यान नहीं देते, तो मैं मेरे बहन लोग का देखभाल करूँ। तो मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में शादी करके दिया, उनका डिलीवरी तक का खर्चा मैंने किया। जब ये अंकल जी से मैंने शादी किया तब मतलब, तो वो बोले थे मैं शादीशुदा हूँ, उनकी 3 बेटियाँ थी। तो उन्होंने बोला था मैं तुझे सारा हक दूंगा, ये दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही नहीं, मुझे घर दुकान वगैरह सब कुछ दिया मेरे नाम पे, और मेरा खर्चा भी उठा दे दी। तो मेरे को बेटा सिर्फ संगत जी ये हुआ ना कि उन्होंने मेरे बेटे को नाम नहीं दिया। उन्होंने बोला मेरा बड़ा बेटे का शादी होगा तब दूंगा, फिर बोला दूसरे का होएगा तब देंगे। तो ऐसे कर करके उन्होंने मुझसे झूठा वादा किया। तो उस बात से मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने कहा एक तो घर में भी ऐसा दर्द,
और ऊपर से बाहर भी है दर्द। अभी दर्द को मैं कितने दिन से, और मैं प्रेग्नेंट थी, अभी मेरे बेटे के नाम की तो ज़रूरत थी। फिर संगत जी मैंने कैलेंडर में देखा था, वहाँ यीशु का फोटो था, और उस समय मैं थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ रही थी। तो वहाँ पर ऐसा यीशु यीशु प्रभु करके लिखा था वो कैलेंडर पर। फिर हमारे घर में कृष्ण जी का फोटो था, शिव जी का था। हमारे घर में सारे देवी देवताओं के फोटो थे, क्योंकि हम लोग हिंदू थे ना, हम लोग ब्राह्मण में आते थे, हम लोग लिंगायत थे। तो हमारे घर में सारे देवी देवता, और मैं बहुत पूजा पाठ करती थी पहले से, मुझे पूजा पाठ का बहुत ही है मेरे घर में, और मेरी बड़ी दीदी। तो कैसा हुआ ना संगत जी, फिर ये अंकल जी इन्होंने क्या कि एक दिन मेरे को चर्च में लेके जाके गले में मंगलसूत्र डाला, और वहाँ पर ऐसे मतलब प्रेयर वगैरह करवाया। और फिर उसके बाद में एक दिन वो एक अंकल है, उनके ऑफिस में जॉब करते थे, तो उनके सामने मेरे गले में माला डाल के मेरा मांग भरा हूँ, मतलब हिंदू टाइप से। अभी उसको तो शादी नहीं मानते, तो मैं सोचती थी जाने दो, अभी मेरी ज़िंदगी में क्या है ये तो। और उस समय मैं गणपति को भी बहुत मानती थी, और मैं श्रावण वगैरह सब करती थी। तो मैं बोलती थी अभी परमेश्वर जहाँ कहीं भी लेके जाए, और ये गंदगी से तो मैं बाहर निकलूँ। वो सोच के मेरे दिमाग में संगत जी, एक तो मैं छोटी थी, और मेरे अंदर बहुत सारा डर भरा हुआ था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गुंडे लोग ये लोग आते थे, लड़की लोग को उठा के लेके जाते थे, वो मेरे को बहुत डर लगता था। वैसे मैं स्ट्रांग थी। फिर अ, मैंने अपना नहीं सोचा, मैंने जान दो मेरे साथ जो होगा, एटलीस्ट मेरे भाई बहनों का तो भला होगा। वो सोच के मैंने उनके साथ में वो मंदिर में उन्होंने हार डाला, मांग भरा, और फिर एक ऐसा लेटर में लिख के वो तारीख भी लिखी, वो अंकल जी ने भी साइन किया पेपर में, और मैंने भी, इन्होंने भी। तो वही मेरे पास पूरा है संगत जी, वो और एक चर्च का, वो तो परमेश्वर जाना, ऐसा तो हमने लीगली मैरिज नहीं किया था। तो क्या हो गया ना संगत जी, जब मैंने, उन्होंने मुझे घर बार सब दिया, खर्चा पानी सब देखते थे, और मुझे एक ही बात का दुख होता था, वो मुझसे हमेशा झूठ बोलते थे। जब मेरे को बेटा हो ना, तब से वो हमेशा मेरे को पहले सारी बातें बता देते, जब से बेटा हो तब से हर बात बताना उन्होंने बंद कर दिया। तो जब बंद कर दिया तो मुझे बहुत दुख होता, और मेरे घर में हर 31 को मैं मेरे बहन लोग को, इन लोग को बुला के खाना पीना, हम लोग सब पार्टियां करते थे। मतलब सिर्फ साल में एक बार, ऐसे हमेशा नहीं। कुछ बर्थडे है तो हम लोग एक दूसरे के घर में जाते थे, ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। जब मैं क्रिश्चियन बनी, वहाँ पर वो लोग बर्थडे को नहीं मानते, तो हम लोग वो नहीं करते थे, सॉरी संगत जी। तो जैसे ये मेरे बहन लोग सब आते थे 31 के दिन। मेरे घर में मैं बहुत सारा खाना, आइसक्रीम, ड्रिंक, अल्कोहल सब मंगाती थी संगत जी। और कभी कभी मैं सारे बहन लोग का टिकट निकाल के होटल में हम लोग जाते थे, वो सब परिवार मिलके जाते थे। और संगत जी मैं मेरे परिवार से बहुत प्यार करती, भले वो बहन लोग करते नहीं, ये तो परमेश्वर ही जाने, यीशु ही जाने, और गुरु जी ही जानते। तो संगत जी मेरी ये घटना है, तब से लेके आज तक मैंने बहुत दुख झेला है। और फिर जैसे मेरे अंकल जी पोस्टर के आंसर में ऑफ है ना संगत जी, तो सबके चेहरे मेरे सामने आए। तो किसी ने मेरी मदद नहीं की, ना मेरे बेटे की ना हमारी। हमारे भी इतना सारा मतलब ब्लैक मैजिक के अंदर ही अंदर, मेरे कोई घर वाले ने अपना नहीं किया है। क्योंकि मुझे यहाँ आने, जब मैं गुरुजी से जॉइंट हुई, वो भी मैं यूट्यूब के द्वारा मैं जॉइंट हुई। मेरे बेटे को तो गुरुजी मेरे से पहले उन्होंने जॉइंट हुआ था। वो मतलब कार में वो एक कोई गुरुजी का फोटो था, कोई अंकल जी का कार वो भाड़े पे लेके जाता था उसकी बीवी को छोड़ने लेने। तो मैंने बताया, मैं बोला अरे ये कौन गुरुजी है, पता नहीं। मैसेज मेरे सामने बहुत बार मैसेज आता है, बेटा तू बहुत दुखी है, तो मेरा बात सुन, एक बार पढ़ ले पढ़ ले। बहुत बार मैसेज आया संगत, 3-4, तो भी मैंने इग्नोर किए ऐसे 15 दिन। फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे मैं गुरु जी का मैसेज में फॉलो करने लगी। फिर जैसे जैसे करने लगी ना संगत जी, मैं सच बोलती, मुझे इतनी शक्ति ताकत मिली ना, मुझे ऐसे लगा मेरे शरीर के अंदर कोई मुझे देखभाल करने वाला आ गया। फिर धीरे धीरे मेरा टेंशन कम होने लगा, और उसके बाद में मेरा रोना बंद हो गया। फिर मेरे बेटे को मैं बोली, अरे नहीं ये कौन गुरुजी है, चल इसका तो एड्रेस निकाल, अपन दोनों जाते। कि संगत जी मेरा बेटा को भी स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम था, क्योंकि उसकी जो, उसका भी ब्रेकअप हुआ था एक लड़की से।
फिर मेरे अंकल जी ऑफ हो गए, फिर हम लोग फाइनेंशियल एकदम डाउन हो गए संगत जी। फिर कोई भाई बहन कोई किसी का नहीं रहता संगत जी। अगर हमारे पास पैसे है तो सब कुछ मानते, मगर मैंने कभी पैसे को अहमियत नहीं दिया संगत जी। मैं हमेशा मेरे बहनों से, मेरे अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। फिर मैं बोलती थी, आज तुम लोग भले मुझे मानो या नहीं मानो, और मैं तुम लोग से प्यार करती हूँ। तुम लोग को चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, मैं कभी कभी गुस्से में उन्हें गाली गलौज भी दे दी थी। तुम लोग ऐसे हो, बेईमान हो, ये हो, तुम लोग के लिए मैंने क्या नहीं किया। मैंने बाद में शादी, तुम लोग का ज़िंदगी मैंने सवार, और आज तुम लोग इस तरह से ये करते एक दूसरे को, तुम लोग मदद करते नहीं, फ़ोन नहीं करते, ये नहीं करते करके एक दिन मेरा उनका बहुत झगड़ा हो गया। फिर मैं सोचती थी मेरा बेटा होता, मम्मी क्यों तू झगड़ा लेती, छोड़ ना, वो आज ना कल वो ज़रूर दोबारा तेरे पास आएगी, तो सब परमेश्वर पे, यीशु पे छोड़ दे करके मेरा बेटा बोलता। तो मैंने बोला ठीक है बेटा। फिर मेरे बेटे का वो भी डिस्टर्ब था, वो एक तो डिप्रेशन में चले गए, उसको संभालना, घर की जिम्मेदारी। संगत जी मैं इतनी पागल हो गई थी ना, मुझे खुद को पता नहीं चलता था मैंने खाना खाया कि नहीं, ये भी नहीं पता चलता था। मेरे अंकल जी ऑफ होने के बाद इतना दुख हमारे ऊपर गिर गया ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद अचानक लॉकडाउन हो गया। फिर वो लॉकडाउन में तो ऐसी हालत हो गई, मैं बीमार होने लगी, घबराहट होने लगा मुझे, पता नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, कोरोना वगैरह, तो मेरे बेटे का क्या होगा। तो ऐसे जल्दबाजी में मैंने हमारे कौम की लड़की से, क्रिश्चियन है वो भी, उससे मैंने गरीब लड़की देकर शादी कर, और वो भी लड़की अच्छी नहीं निकली संगत जी, गाली गलौज, रोज झगड़े रगड़ी, उठती नहीं थी ना घर का। 2-3 महीना ठीक थी, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। उसकी माँ का उसका ज़्यादा बातचीत होता था, और क्या माँ से बात करती थी, क्या बहुत सारी प्रॉब्लम। तो वहाँ से लेके अब तक संगत जी इतना प्रॉब्लम, इतना दुख झेला है। वो मुझे मारने आई, मेरा गला पकड़ने आई, तो मैंने भी उसको मारा। ये नहीं बोलती, मैंने भी गुस्से में मारा, 2-3 लगाए। तो बड़ों के ऊपर हाथ चलाती है, तुझे घर वाले ने सिखाया नहीं तमीज़, बड़ों से कैसे बात करना, ये वो। फिर वो मेरे बेटे को मुझे अलग करना चाहती थी संगत जी। फिर मेरा बेटा भी इसके प्यार में, वो भी उसको ये नहीं कहा। मैं बोला नहीं, अगर वो पत्नी है तो उसको तेरे को प्यार देना होगा, वो लड़की को बोलना होगा पहले वाली। फिर उसने मेरा बात सुन के वो भी उसके साथ अटैचमेंट हो गया, तो दोनों की अच्छी बनती थी। तो पता नहीं वो भी मेरे बेटे को भी उल्टा सीधा गाली गलौज देती, रंग पे जाती थी, नाखूने मारती थी, और माँ को झूठ झूठ का फ़ोन करके एक को दो बोलती थी। तो मैं इसको बोलती थी, देखो बेटा, नए नए शादी में थोड़ा तकलीफ होता है, तो शांत रहे, तो ज़्यादा ये मत सोच। उसको कैसा है सारा दिन मेकअप करने का और यूट्यूब पे रहने का, दोस्तों यारी से बात करना। तो मैं बोलती थी ये ज़िंदगी नहीं रहता है, तो मेकअप वेकअप सब करो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जहाँ हमें जाना है वहाँ पर कैसे जाना है, एक मंदिर में जाते हो तो हमें कैसे जाना है, एक चर्च में जाती है तो कैसे जाना है, तो मैं उसको ये बातें सिखाती थी। अभी हमारे इधर चर्च में कैसे है, वहाँ पर हम लोग जीन्स वगैरह ऐसे पहन के नहीं जाते, ड्रेस पहनते या साड़ी पहनते हमारे वहाँ पर। जब मैं गुरु जी पे यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखो, मैंने वो संगत में, मैंने सत्संग में सुना बहुत बार कि बोले कि हमको सूट पहनना है, सलवार कमीज या तो साड़ी। तो मैं ज़्यादातर अभी साड़ी तो नहीं पहनती, सलवार कमीज ही पहन, क्योंकि मुझे वो पिन वगैरह लगाने को नहीं आता है। तो मैं उसको भी बोलती थी, तो उसको क्या है, उसको छोटे छोटे कपड़े पहनने की बहुत शौक, और मैं उसका मना कर दी। मैं बोला नहीं, कि मेरे घर में तो नहीं चले, हाँ तुम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो वहाँ पर तुम लोग पहन सकते। तो ये मेरे बेटे ने भी थोड़ा उसको बिगाड़ा, उसको थोड़ा पुश किया। वो भी उसको कहीं क्लबों में इसमें उसमें लेके जाता था, उससे वो ज़्यादा बिगड़ गई। क्योंकि एक तो गांव की थी, उसको इतना ये नहीं था, वो मुंबई में आके और सारा कसर इधर पूरा, क्योंकि उसके घर वाले लोग बाहर नहीं जाने देते थे, इतना दिन से घर में थी। अब इधर आने के बाद उसको पंख फुट गए। अब मैं क्या बोली, तुम अच्छे से रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर घर गृहस्थी भी संभालना तुम्हारा काम है, आज मैं हूँ कल तुम्ही को देखना है। मैं उसको बहुत प्यार से समझाती थी, और वो मेरा हमेशा गलत मतलब, हाँ मतलब क्या मैं सब करूँ और तुम आराम से बैठोगी, मतलब बहुत सारे उल्टे बातें करते। वो संगत जी मैं इतनी दुखी हुई ना, मैंने कहाँ से मैंने शादी किया, और टेंशन कोई, इतना दुख हो गया, इतने झगड़े रगड़ा, आज उसको जाके 2 साल हो गए संगत जी। आज मेरा बेटा भी दुखी और मैं भी। तो जब से गुरु जी मेरे जीवन में है ना, अभी गुरु जी की
संगत में आके मुझे 1.5 साल हो गए। तब से लेके अब तक हम लोग दोनों खुश हैं। मेरे बेटे का वो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया था। अभी जैसे उसके डैडी ने बोला कि कोर्ट में मिलो, तो वो टेंशन लेके फिर से उसको प्रॉब्लम शुरू हो गया। फिर अभी हम लोग का क्रिसमस भी है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा उससे बातचीत नहीं किया। थोड़ा कुछ बनाए भी ना है, तो क्या अभी वो बहन लोग आते हैं, ऐसे कभी आते कभी नहीं आती, क्योंकि पहले मेरे पास बहुत सारे पैसे थे ना संगत जी। मैंने खिला बिला के सारा टिकट का खर्चा, कहीं घूमना, सब कुछ मैं करती थी। अभी मैं नहीं कर सकती, इसके लिए अभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं वो लोग। फिर भी मैं क्रिसमस में थोड़ा कुछ बना के रख दी, पता नहीं अचानक कोई आएगा तो फिर कहाँ दौड़ने का। तो ये मेरा शुक्राना है संगत जी, मेरे गुरु पा ने मेरे को इतना शक्ति, इतना ताकत दिया ना, मैं बता नहीं सकती। आज मुझे बहुत, मतलब वो दिन को मैं याद करती हूँ ना संगत जी, मेरा दिल चीर चीर हो जाता है। मैं बचपन से लेके आज इतना मैंने मेहनत की है अपने बहनों के लिए, परिवार के लिए। और ये अंकल जी थे, मुझे हमेशा बोलते थे कि जिस दिन मैं नहीं रहूँगा तब तुझे पता चलेगा, तू तेरे परिवार के लिए सब कुछ करती, अपने लिए कुछ नहीं रखती। तो मैं बोलती थी कि मेरा यीशु है ना, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। और मैंने मेरे बेटे को भी बचपन से आध्यात्मिकता में बढ़ाई संगत जी। आज उसके ऊपर ब्लैक मैजिक की वजह से वो काम धंधा कुछ नहीं करता, उसका दिमाग काम ही नहीं करता। 5 सालों से वो घर पे है, वो बीमारी से ठीक हो गए, फिर भी उसको जॉब आया था बहुत सारे, फिर भी उसने नहीं किया। बोलता नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे में वो शक्ति ताकत नहीं, मैं हार गया, ऐसे बोलता। तो आज मैं इतना दुखी है ना संगत जी, मैं गुरुपा को बोलती, गुरुपा उसको जल्दी से ठीक करो, हमारी सारी प्रॉब्लम को ठीक करो। मैं नहीं चाहती किसी के सामने मुझे हाथ फैलाने की जरूरत। तो बीच में मेरी एक बहन थी, मैं बहुत बीमार हो गई थी, थोड़ा कुछ उसने खर्चा वगैरह दिया। आज मैंने उसको 25,000 भी देने हैं उसको, उससे मैंने कर्जा करके लिया था, क्योंकि इसके तलाक के टाइम में पैसे नहीं थे ना जाने के लिए, तो सोचा वो पैसे उससे लिया। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना है, गुरुपा ने मुझे नहीं छोड़ा है। आज मेरे घर में, सारे घर में गुरुपा का फोटो लगा है। मेरे पड़ोसी वो भी ब्लैक मैजिक करती, और मेरे अपने वो लोग ने भी किया, और गुरुपा ने सारे ब्लैक मैजिक निकाल दिए संगत जी। मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं गुरुपा कितना भी शुक्राना करूँ ना उतना कम है संगत जी। आज मैं क्रिसमस के टाइम में गुरुपा के साथ बैठ कर ये मैं शुक्राना कर रही, मेरे दिल की बात मैं बता रही। गुरुपा जब से हमारे जीवन में आए, हम लोग सुख से जी रहे, हमें पैसे की इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है, समझ कहीं से ना कहीं इंतजाम हो ही जाता है बस। इसलिए मैं पूरा गुरुपा को सिलेंडर कर चुकी हूँ। मैं चर्च वगैरह जाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, बाइबल पढ़ती हूँ, लोगों को ज्ञान भी सिखाती भी हूँ बाइबल के बारे में। अभी इतना पढ़ी लिखी नहीं, फिर भी मैं हिंदी वगैरह पढ़ना जानती हूँ, और लिखने को मुझे नहीं जमता है संगत जी। तो मैं गुरुपा को बोलती, गुरुपा मुझे क्यों अनपढ़ बना है, काश मैं पढ़ी लिखी होती। तो मैं हमेशा एक सपना देखती थी संगत जी कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, सबका देखभाल कर दुनिया का, बहुत मेरी इच्छा थी संगत जी। पर अगर मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, इसके लिए मैंने मेरी बहन लोग को, उनको पढ़ाया लिखा, मैंने मेरे बेटे को भी इतना पढ़ाया, वो भी ग्रेजुएशन तक कॉमर्स में पढ़ा है। वो ठीक होता है अभी, उसको कि जॉब आते हैं, मगर वो करता नहीं, तो मुझे वही टेंशन रहता है, पता नहीं कब करेंगे, घर के हालत कब सुधरेंगे। अभी मेरा दुकान का रेंट आता है, मैंने पार्लर चलाती थी 40 साल, मैंने चला, अभी बंद कर दिया, भाड़े पे दिया। वही भाड़ा 25,000 आते, उससे हमारा गुजारा होता है, घर के खर्चे, यहाँ का मेंटेनेंस, और मेरा खुद का घर है 2 BHK का। ये गुरुपा ने बोला था कि ये घर तुम रेंट पे देके कहीं और चले जाओ। वो संगत जी अभी कहीं रेंट पे जाने का है, यहाँ पर उसी समय रेंट वाला आना चाहिए ना, डिपॉजिट के लिए, इसके लिए पैसे चाहिए, वो सब हम इंतज़ाम नहीं कर सकते थे संगत जी। इसके लिए आज तक हम लोग इसी हमारे अपने ही घर पे हूँ। ये मेंटेनेंस भरना पड़ता महीने का 3,000 रुपया, फिर लाइट बिल 5,000 आता है, 10,000 हमारे लाइट बिल मेंटेनेंस में ही चले जाते। फिर हम लोग 12-13 हज़ार में जैसे तैसे घर चलाते। फिर भी गुरुपा का आशीर्वाद है, हमारे घर में कोई कमी नहीं, हम खा पी रहे, बस हम लोग का सेविंग कुछ नहीं। फिर भी मैं खुश हूँ और मैं सुखी हूँ। मैं हमेशा गुरुपा को बोलती, गुरुपा
इसी तरह आपका ब्लेसिंग हमें देते रहना और मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक करना, उसको उस माइंड से बाहर निकालना ताकि इस माँ को बेटे की ज़रूरत है। संगत जी आप लोग भी प्रार्थना करो मेरे लिए ताकि मेरा बेटा जल्दी से काम काज कर इस घर की जिम्मेदारी को संभाले। प्लीज संगत जी वाशी से हूँ, नवी मुंबई से कर मैंने गुरुपा को सब कुछ सौंपा है। गुरुपा आज भी मेरे घर में छोटी बटरफ्लाई के द्वारा मेरे घर का पूरा चक्कर लगा रहे। बोले गुरुपा मेरा क्रिसमस अच्छे से जाए। सच में संगत जी सब कुछ मैं सामान सब खरीद के लेके, सिर्फ कपड़े नहीं खरीदे, बाकी सब कुछ मैंने खरीदा। मुझे अंकल जी की हर साल याद आती, भले उन्होंने मुझे धोखा दिया मगर मुझे उन्होंने रास्ते पे तो नहीं रखा, घर बार इतना तो दे के गए। इसके लिए मैं थैंक यू बोलती जीसस को भी और गुरुपा को भी। किस गरीब की बेटी के ऊपर दया की इन्होंने, और पता नहीं आज हमारा क्या होता संगत जी। हम लोग रास्ते में आ जाते, घर बार नहीं होता तो संगत जी यही मेरा शुक्राना था। आज गुरुपा नहीं रहते तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। गुरुपा की जल प्रसाद चंदन का टिक्का से आज मैं जिंदा हूँ। कितना मेरे पेट का बीमारी था संगत जी, मुझे अस्थमा था, सब कुछ अभी नॉर्मल हो गई मैं गुरुपा की दया से। बस अब मैं यही विराम लेना चाहती संगत जी, कुछ गलती हुआ तो मैं माफी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती हो तो माफी चाहती। थैंक